Hi friends, welcome to Army Boots. SRT for 8th September 2020 was he is nominated for the president post in his college. During elections, his best friend is supporting opposite candidate he will. Before reviewing the answers, let me tell you this SRT can have multiple answers correct because इस पर कुछ भी रिएक्शन निकल सकता है और कुछ भी जस्टिफाइड भी हो सकता है. क्लियर? सो लेट्स गो थ्रू द रिस्पॉन्सेज. मनीषा लिखते हैं ही विल आस्क हिज फ्रेंड रीज़न एंड पुट आउट हिज प्लान एंड आस्क हिम टू कम बैक. मनीषा, योर रिस्पॉन्स लैक्स द completeness. Whether his friend will come back or not, whether he'll go for the campaigning or not, whether he'll win or not. So what happens after that is not clear. Simply his immediate reaction is there. वो उसे रिक्वेस्ट करेगा कम बैक. तो वो आया कि नहीं आया, वो कन्विंस कर पाया नहीं. सो इट लैक्स. सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम प्लीज़ राइट कंप्लीट एक्शन. तो हमारे दिमाग में एक आइडिया बने कि ऐसा हुआ है. यश लिखते हैं ही विल आस्क हिज फ्रेंड वाई ही इज़ डूइंग सो and if he got any drawback in him, he'll surely try to improve it and move on further. Okay, so Yash Gupta, when you write move on further, what does this mean? Moving on with his friend with him, moving on alone, moving on with his campaigning, what is that exactly? Clear? तो यहाँ पर फिर से थोड़ी सी एम्बिगिटी आती है, बट यस योर इनिशियल रिस्पॉन्सेज कि उसने अपने दोस्त से पूछ लिया. प्लीज़ अंडरस्टैंड वो इलेक्शंस में खड़ा हुआ है. आप ना मनीषा ने और ना आपने बोला कि वो इलेक्शंस में आगे कुछ करेगा या नहीं करेगा. ठीक. अंजलि लिखती है आस्क फॉर द रीज़न वाई हिज फ्रेंड इज़ इन सपोर्ट विद द अपोजिट कैंडिडेट एंड ही विल एनालाइज हिज मिस्टेक, वर्क ऑन इट, will improve it as soon as possible so that he can be a good admirable president in his college. Anjali, since his best friend is telling him about his mistakes, that does not mean all the other voter are also looking him with the perception of his best friend. Of course आपका best friend को आपकी ज़्यादा बातें पता होती हैं, they knows you better. पर अगर वो सिर्फ अपने एक वोट के लिए अपने आप को पूरा चेंज करेगा then it's a problem. बट ऑफ कोर्स अगर वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है कुछ चीज़ों पे देन इट्स अ गुड थिंग. बट अगेन योर रिस्पॉन्स लैक्स कंप्लीटनेस. ठीक है. सो दैट ही कैन बी अ गुड एडमायरेबल प्रेजिडेंट इन हिज कॉलेज. सो बना कि नहीं बना, या फिर कैंपेनिंग किया नहीं किया. ठीक है. आपके हिसाब से उसने फ्रेंड से पूछा और सजेशन लेके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करी है. ठीक है. संकेत सारंगी, find out why is he doing so, got to know the reason, did they require improvements in him, convinced his best friend to vote for him. Good. Sanket, this is one of the response which is correct, which is very much acceptable कि उसने अपने दोस्त से पूछा क्या दिक्कत है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाया और उसके दोस्त ने उसको वोट दे दिया. बट द इम्प्रूवमेंट्स कैन नॉट बी सो सडन ना. मतलब अगर मैं कहीं इलेक्शंस में खड़ा हो रहा हूँ और कोई मुझे बोले कि भाई तू ठीक है पर ये वाली क्वालिटी तेरे में नहीं है, और मैं अगले दिन से बोलूँ भाई देखो क्वालिटी आ गई, देन इट्स अ प्रॉब्लम. सो ड्यूरिंग इलेक्शंस इफ समबडी कम्स अप विद अ प्रॉमिस कि भाई साहब ये ऐसा हो जाएगा, देन समहाउ वो थोड़ा नकली हो जाता है. बट फिर भी अगर उसने अपने फ्रेंड को कन्विंस कर लिया, दैट मीन्स यू हैव हाई पावर ऑफ एक्सप्रेशन, यू कैन कन्विंस पीपल ईजिली. दिस इज़ फाइन. अंकित गांगुली लिखते हैं टॉक विद हिज फ्रेंड, फाइंड आउट इफ देर इज़ एनी मिस्टेक बाय हिम, ट्राई टू इम्प्रूव इट. क्लियर. ट्राई टू इम्प्रूव इट एंड देन ही विल गो फॉर इलेक्शंस विद हिज फ्रेंड और नॉट, व्हाट इज़ हैपनिंग. स्मृति लिखती हैं ही विल रिस्पेक्ट हिज बेस्ट फ्रेंड डिसीजन. गुड. ये होना चाहिए. देखो अगर आप लोग एक ही घर में हो और मे बी आप चाहते हो कि मैं केजरीवाल को वोट दूं, आपके घर वाले चाहते हैं वो मोदी को दे और कोई और चाहता है वो किसी को दे, देन यू कैन नॉट फोर्सफुली से नहीं आपको इसी को वोट देना है तभी आप मेरे घर के अच्छे दोस्त हो या मेम्बर हो, है ना. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू शुड रिस्पेक्ट योर फ्रेंड्स डिसीजन. उससे आप दोनों का रिश्ता और फ्रेंडशिप में कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. हाँ, क्योंकि ओपिनियंस अलग हो सकती हैं. हो सकता है आप किसी के बेस्ट फ्रेंड हो पर आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ कहीं कम ज़्यादा हों और किसी और जो अपोजिट कैंडिडेट है उसमें आपसे तो ज़्यादा ही हो, तो ऑफकोर्स वो उसको वोट दे सकता है. इसमें कुछ ऐसे ईगो वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. तो काफ़ी लोगों की इसमें ना ईगो हिट हो जाती है एंड दे लाइक मैं उससे पूछूंगा क्यों किया तूने ऐसा, ये किया. वो आपको धोखा नहीं दे रहा है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. वो सिर्फ एक अच्छे कैंडिडेट को वोट दे रहा है, उसको आपसे ज़्यादा अच्छा कोई और लगा बस. नॉट नेसेसरी कि अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो आप ही उसके लिए लीडर हो. तो स्मृति लिखती है रिस्पेक्ट हिज बेस्ट फ्रेंड डिसीजन बट ही ऑल्सो हैव अ राइट टू नो द रीज़न बिहाइंड एज बेस्ट फ्रेंड सपोर्टिंग द अपोजिट कैंडिडेट बट नॉट हिम. स्मृति, मैंने आपको पहले भी कहा है सेंटेंस आपके छोटे होने चाहिए. आप इतना लंबा लिखोगे तो यू कैन नॉट फिनिश द सेंटेंस इन रिक्वायर्ड टाइम. और डोंट राइट कि ही ऑल्सो हैव अ राइट टू नो द रीज़न बिकॉज ही इज़ फ्रेंड बिहाइंड. तो so he will talk to his friend about that as well and then he'll talk, then
where this talk will going to end, whether he'll convince his friend or whatever it is. You have to write the complete action. But all in all आपकी फर्स्ट लाइन अच्छी है, he'll respect his best friend decision. अतुल लिखते हैं he'll ask his friend the reason why he's supporting the opposite candidate, will work on his weak point as advised by a friend. Atul, there can be 100 of people who can advise him, but yes, then you will say that 100 of people are not his friends, so he'll take the advice of his best friend only. Fine. But he is going for his best friend because of just one vote, so every vote count, तो उसको सबकी advice माननी पड़ेगी. Clear? तो this means that your character is external driven. अगर उसको बाहर के लोग को समझाते हैं तो वो जल्दी समझ के उस पर फटाफट काम करने लग जाते हैं. तृप्ति दलवी लिखती हैं बेस्ट फ्रेंड नोज यू मोर देन एनीबडी एल्स व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड हैबिट्स इन यू, सो ही मे सपोर्टिंग अपोजिट कैंडिडेट बट यू हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन टू हिम बिकॉज ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ. तृप्ति दलवी, ठीक है, आपका दोस्त आपके बारे में सबको जानता है पर उसको मेंशन मत करो, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को पता है कि दोस्त क्या होते हैं और एक दूसरे को जानते नहीं जानते. इससे आपका सेंटेंस थोड़ा छोटा हो जाएगा. बाकी योर सेंटेंसेज आर फाइन, एक्सेप्टेबल. Ishleen Kaur writes, he will accept his friend's decision, good, work hard for the campaign, win the election and with the help of family and friends. Ishleen, सब कुछ बहुत अच्छा है, but don't write with the help of family and friends. His family may not support him in the college level competition ना. मतलब अगर एक कॉलेज में इलेक्शंस हो रहे हैं तो आपके माता पिताजी वहाँ पे वोट दे नहीं सकते. So other students और other mates, तो उनकी मदद से वो जीत गया. So if I'll remove this family word, then this is one of the best responses. And even if family is there, it is possible कि दिमाग में आता है family would have supported him economically, would have supported him mentally, morally, तो वो भी ठीक है. Clear? इसलिए also लिखती है also throw a party at the near cafe for his friends. चलो, इसमें आपकी livelihood और social adaptability वगैरह बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं. भास्कर पांडे, I think is new. He writes, will ask his friend for the reason of not supporting him and ask for suggestions. Don't ask him the reason for not supporting him. ठीक है. If suggestions are worth implementing, will do, else he'll give an explanation to deny his friend's suggestion and will convince to join him. Okay, तो वो join हुआ नहीं हुआ. जो भी आप एक्शन ले रहे हो आपको उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए कम से कम. ठीक है. लाइक अगर आपको पास कोई इंसान आता है और वो कहता है भाई उस वाले बंदे से वाला काम कराना है, सो इफ़ यू आर सेइंग मैं उससे बात करता हूँ, ये बहुत अनक्लियर है कि आप बात क्या करोगे. आप कहते हैं मैं उससे बात करके इस काम को करवा दूंगा, देन इट शोज़ द रिजिडनेस. आपके अंदर एक वो है, स्टेबिलिटी है, आपको पता है मेरे एक्शंस का रिएक्शंस क्या आएगा. तो मेक श्योर यू राइट द कंप्लीट एक्शन टू इट. और भास्कर, यहाँ पर आपकी इमेज ना थोड़ी रिजिड और रफ है कि आप अपने दोस्त से पहले पूछोगे भाई साहब बताओ क्या दिक्कत है मेरे में. वो बताता है तो मैं सोचूंगा हाँ अगर ये प्रॉब्लम है तो आई वर्क ऑन इट, इफ़ नॉट देन आई नॉट वर्क ऑन इट. सो डेफिनेटली किसी इंसान को अपने में प्रॉब्लम कम ही लगती है ना. कोई मुझे आके अगर कोई सजेशन दे कि ऐसा वैसा है तो शायद मैं भी बोलूँ नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, माई लाइफ इज़ वेरी गुड इवन विदाउट दीज थिंग्स. सृष्टि लिखती हैं he'll try to explain his points to his best friends. वेरी गुड. सबसे पहले अपने दोस्त को अपने पॉइंट बताएं. If his friend is convinced, so he will support him. If not, then he'll respect his choice and friendship will be continuous as it was earlier. Congratulations सृष्टि, बहुत टाइम बाद आपका रिस्पॉन्स बेस्ट हुआ है. मतलब शुरुआत में आपके बहुत अच्छे थे, बीच में कहीं पे ऊपर नीचे हो रहा था, बट दिस इज़ योर बेस्ट रिस्पॉन्स. सिंपल दोस्त से बात करो, उसको अपनी पॉलिसीज़ बताई, आपने अपनी चीज़ें बताई, वो कन्विंस हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप अपना इलेक्शन लड़ते रहे, है ना. देवांश लिखते हैं टेल स्टूडेंट्स अबाउट हिज रिफॉर्मिंग पॉलिसीज, डू रैलीज, कैंपेन, इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन इलेक्शन. ओके, वेरी गुड. देवांश, इसमें आपने कहीं नहीं लिखा है कि उसको दोस्त के उससे क्या फ़र्क पड़ा. आपने मतलब ऑफकोर्स वो इलेक्शन लड़ रहा है तो उसने पॉलिसीज़ करी होंगी, पॉलिसीज़ बताई होंगी, कैंपेन करे होंगे, बट द फ्रेंड फैक्टर इज़ मिसिंग. तो मे बी फ्रेंड के साथ होने या ना होने से आपको खास फ़र्क पड़ा ही नहीं. और ये लाइन भी अच्छी है, ऐसा कुछ गलत नहीं है. दिस इज़ ऑल्सो गुड रिस्पॉन्स. चेतन लिखते हैं ही टॉक टू फ्रेंड, एक्सप्लेन द प्रोज एंड कॉन्स एंड कन्विंस हिम टू सपोर्ट, देन वर्क हार्ड एंड विन द इलेक्शन. क्लियर. चेतन, राइट वेदर द फ्रेंड गेट कन्विंस्ड और नॉट. आप किसी को कन्विंस करो तो यू शुड नो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. नितिन लिखते हैं वर्क ऑन द कैंपेन्स, कम अप विद बेटर पॉलिसीज, वर्क हार्ड फॉर इलेक्शंस, विश हिम लक एंड सेलिब्रेट विद हिम आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस. ये भी बहुत अच्छा है. इसमें एंड में उसने उसी दोस्त के साथ सेलिब्रेट भी किया और अपने ही दोस्त को गुड लक भी विश किया. क्लियर. कौशल लिखते हैं रिस्पेक्ट हिज बेस्ट फ्रेंड चॉइस एंड विल नॉट लेट इट अफेक्ट ऑन देयर फ्रेंडशिप. कौशल, वेरी गुड, वेरी शॉर्ट, वेरी क्रिस्प. और ऑल्दो इट डज नॉट लेट अस नो अबाउट द कंप्लीट एक्शन ऑफ द स्टोरी, बट इट इज़ गुड एंड फाइन. निखिल लिखते हैं एक्सेप्ट हिज डिसीजन, वर्क हार्ड फॉर द कैंपेन एंड विन इट, एंड आफ्टर विनिंग कंप्लीट ऑल द प्रोमिसेस.
ओके, कंप्लीट ऑल द प्रोमिसेस, जितवाने के बाद इन्होंने वादे भी पूरे किए हैं। वेरी गुड निखिल, दिस इज़ मोर देन कंप्लीट, बट ऑफकोर्स इट इज़ वेरी गुड। तो इसके रिस्पॉन्सेज में देखो, पहली बात, हमें जैसे ही ये पता चला कि हमारा सबसे प्रिय मित्र हमारे अपोजिट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है, तो हमारी ईगो पे कोई भी डैमेज नहीं आना चाहिए था। पर आदू ने बोला विल आस्क हिम द रीज़न। ऑफकोर्स यू कैन आस्क हिम द रीज़न, बट यू कैनॉट फोर्सफुली से कि नहीं मुझे ही सपोर्ट कर। सो यू विल आस्क हिम द रीज़न, विल ट्राई टू कन्विंस हिम, ही गेट कन्विंस्ड, यू विन द इलेक्शंस। या फिर you will ask him the reason and will continue the elections and will win, खत्म। या फिर it does not affect whether he chooses you or opponent party, you'll still continue your campaign, you'll win the elections, ऐसा, ठीक है। तो उसको फोर्सफुली हम कुछ नहीं करेंगे, we'll simply try to convince him, we'll tell him about the policies and all. Okay, is this clear? So well, this is for today. Good luck. Jai Hind.